तो हाँ भाई करें शुरू। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे 5 फोन बताने वाला हूं जो कि 30 से लेके 50,000 रुपए में मेरे को अच्छे लगे। अब यहाँ पर 50,000 वाला सेगमेंट हमारे चैनल पर काफी फेमस है और आप लोगों की डिमांड भी आई थी कि भाई कोई ऐसा फोन बताओ जो 50,000 रुपए में अच्छी गेमिंग करा सके या कैमरा अच्छे हो। तो देखो सारे फोन अलग अलग यूजर को टारगेट करते हैं, तो पूरी वीडियो देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा कि आपके लिए कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपको अनबायस्ड वीडियो देखना पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, वीडियो कर देना लाइक और कमेंट में जरूर बताना अगर हमने कोई फोन मिस कर दिया इस लिस्ट में। अब देखो पहला फोन सिर्फ 32,000 रुपीज का है और आफ्टर डिस्काउंट अराउंड 30,000 का मिल जाता है। और इस फोन को मैं इस वजह से रिकमेंड कर रहा हूं, अगर आप सिर्फ गेमिंग के लिए कैमरा के लिए फोन ढूंढ रहे हो और पैसे ही बचाने तो इस फोन को मैं रिकमेंड कर सकता हूं। इसका नाम है iQOO Neo 7 Pro। अब भाई ये फोन की मैं तारीफ कर रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांड ने मेरे को ये फोन भेजा है। मैंने अपने पैसों से ये फोन खरीद के टेस्ट किया था, इसकी पहली वीडियो बनाई थी चाइनीज यूनिट की। और यहाँ पर मैंने एक्सपीरियंस ये करा, अगर आप इसे 70,000 वाले फोन से भी गेमिंग में कंपेयर करोगे ना तो भाई ये उसके बराबर की परफॉर्मेंस देता है। कहीं ना कहीं जो इसकी ऑप्टिमाइजेशन है गेमिंग के लिए वो बहुत ज्यादा कमाल के। यहाँ पर आपको काफी सारे गेम मोड्स मिलते हैं। डिस्प्ले के अंदर HDR HDR का मोड है जिसे इनेबल करते थोड़े से कलर और बूस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पर जो है ये फोन गेमिंग के लिए है तो कंपनी ने क्या करा है, एक तो कॉन्ट्रास्ट बढ़ाया हुआ है डिस्प्ले का और थोड़ी सी शार्पनेस बढ़ाई है जिसकी वजह से गेमिंग में मजा ही आ जाता है। लेकिन कॉन्ट्रास्ट और शार्पनेस बढ़ने की वजह से अगर आप नॉर्मल कंटेंट देखोगे वहां पर आपको हल्का सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। दूसरे फोन के कंपेरिजन में थोड़ी सी सैचुरेटेड लगती है डिस्प्ले। बाकी यहाँ पर HDR कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो, पतले बेजल चिन्ह है, मजा आ जाता है भाई फोन चलाने में। एंड यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है तो डिस्प्ले भी ठीक है इस फोन की। बाकी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, हैप्टिक्स बहुत बढ़िया मिलते हैं इस फोन के। मतलब काफी कंपनी जैसे कि वीवो को उठा लूं जिसका सब ब्रांड iQOO है, भाई वो ही अच्छे हैप्टिक्स नहीं देती इस प्राइस के अंदर, बट इसके अंदर तगड़े हैप्टिक्स मिलते हैं। स्टीरियो स्पीकर्स दिए गए हैं एंड यहाँ पर जो कैमरा की परफॉर्मेंस है वो आप खुद देखिए, यहाँ पर मैं बताऊंगा नहीं भाई, ये वन ऑफ द बेस्ट कैमरा फोन है अराउंड 35,000 रुपीज। तो मैं इसको सीधा रिकमेंड कर सकता हूँ। बाकी बैटरी बैकअप भी अच्छा है, इन हैंड फील अच्छी है और ये ऑरेंज कलर स्पेशली मेरे को काफी अच्छा लगा। विदाउट कवर भी चलाओगे ना फोन आपको बढ़िया लगने वाला है क्योंकि यहाँ पर बैक में जो लेदर टेक्सचर है ना ये अच्छा फील कराता है। वैसे अगर आपको बाय करना है ना तो सारे फोन के डिस्क्रिप्शन में आपको एफिलिएट लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके बाय करोगे थोड़ा चैनल को भी सपोर्ट मिलेगा। अब दूसरा फोन इसी के आसपास मिल जाएगा आपको और ये है सैमसंग का S21 FE जिसके अंदर 888 प्रोसेसर है। मैंने आपको 30,000 वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि भाई 128GB वेरिएंट सिर्फ फ्लिपकार्ट के लिए लॉन्च करा था कंपनी ने, क्योंकि जब स्टार्टिंग में फोन आया था तो 256GB था, काफी लोग कंफ्यूज थे, बट ये फाइनली कंफर्म हो गया कि 888 ही मिल रहा है भाई 128GB वाले वेरिएंट में। अब इस फोन को मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि मैंने सैमसंग के 60,000 तक वाले फोन देख लिए, बट वो भाई सारे फोन जितने भी अभी आए सब कचरा है। S23 FE तो बहुत ज्यादा बेकार है, कोई कितना भी कहे गेमिंग हो जाएगी, मैंने भाई वीडियो बनाई है वो चेकआउट कर लेना, आपको पता लगेगा इसकी रियलिटी क्या है। अभी इस फोन को देखो ना उसके कंपैरिजन में तो भाई ये फोन तो हीरा है हीरा, क्योंकि यहाँ पर आप अच्छी गेमिंग कर सकते हो। इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, यहाँ पर बेजल और चिन्ह भी काफी कम दिए गए हैं जो कि भाई एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि अभी अगर मैं सैमसंग का A54 भी देखूं या S23 FE देखूं तो उनके बेजल चिन्ह बहुत ज्यादा मोटे हैं और परफॉर्मेंस भी बहुत ज्यादा वही आता है। इसके अलावा कैमरा परफॉर्मेंस जो है इस फोन की उससे भी आप निराश नहीं होगे, यहाँ पर काफी अच्छे कैमरास ऑफर करता है। बैटरी बैकअप वाला इशू था Exynos 2100 वाले वेरिएंट के अंदर, इसके अंदर अभी तक ऐसा कोई भी इशू रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो मैं ये चीज कह सकता हूं कि अगर आपको एक अच्छे सॉफ्टवेयर वाला फोन चाहिए जिसके अंदर आप थोड़ी बहुत गेमिंग भी कर सको तो इस फोन को मैं इजीली रिकमेंड कर सकता हूं। और यहाँ पर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट सॉफ्टवेयर वाला ये भी है, 4 साल की मेजर अपडेट मिलेगी और 5 साल का सिक्योरिटी पैस, तो दूसरे फोनों के कंपैरिजन में ये भी एक प्लस पॉइंट है। अब नेक्स्ट फोन उन लोगों के लिए जिनको अच्छे कैमरास के साथ एक अच्छा लुकिंग वाला और अच्छी इन एंड फील वाला फोन चाहिए और वो सॉफ्टवेयर में कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए Vivo V29 Pro 40,000 रुपए का फोन है। अब इस प्राइस रेंज के अंदर Oppo Reno 10 Pro आता है, भाई बिल्कुल बेकार फोन है। Oppo की तरफ से एक ही फोन अच्छा आता है 10 Pro Plus, वो 55,000 रुपए का है। तो यहाँ पर अभी V29 Pro पर ही घूम कर चलते हैं। यहाँ पर Vivo V29 Pro का लुक काफी अच्छा है, इन एंड फील बहुत प्यारी है। अब Pro के अंदर डिसएडवांटेज ये है नॉन Pro के कंपैरिजन में, वो है कि भाई नॉन Pro में एक रेड कलर एक्स्ट्रा मिलता है, वो कलर चेंजिंग कलर है, तो Pro के अंदर भी इन्हें देना चाहिए था, बट यहाँ पर ये ब्लू कलर भी काफी अच्छा लगता है। इन हैंड फील बहुत प्यारी है फोन की एंड स्पेशली कैमरा में जो फिल्टर दिए गए ना, स्पेशली ये वाला वेडिंग स्टाइल फोटोग्राफी, इसने बिल्कुल खतरनाक फोटो ली है, मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा। मेन कैमरा अच्छा है, वीडियो रिकॉर्डिंग एक नंबर है, पोर्ट्रेट वीडियो मोड के अंदर एज डिटेक्शन भी कमाल का, तो भाई कैमरा से निराश नहीं होगे। बट यहाँ पर अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा लेंस जो है ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगा क्योंकि बहुत ज्यादा हेजी फोटो कैप्चर करता है एंड यहाँ पर आप खुद देख सकते हो डिटेल की बिल्कुल तगड़ी वाली कमी है। और एक टेलीफोटो लेंस मिलता है तो यहाँ पर टेलीफोटो भी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। बाकी फ्रंट कैमरा अच्छा है, यहाँ पर फोटो के साथ साथ अगर वीडियो पे भी चले 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है इसके अंदर, वो भी 60 FPS में। स्टेबलाइजेशन की वहां पर कमी मिल जाएगी, लेकिन अगर आप ट्राइपॉड वगैरह पे लगा के वीडियो रिकॉर्ड करोगे बहुत सही है भाई, अपने ऐसे रील वील शूट करने के लिए बढ़िया फोन है मेरे को जितना लगा। कैमरास के लिए एक नंबर है, बस अल्ट्रा वाइड लेंस को छोड़ के। इसके अलावा डिस्प्ले कमाल के, कर्व पैनल है हल्का सा, यहाँ पर डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है। यहाँ पर परफॉर्मेंस की बात करें तो 8200 डायमेंसिटी प्रोसेसर है, गेमिंग आप इसके अंदर अच्छी कर सकते हो, कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, बैटरी बैकअप भी अच्छा है। बट सॉफ्टवेयर में आता है कि आपको भाई थोड़ा ब्लोटवेयर एक्स्ट्रा मिलता है इसके अंदर जिसे आप इंस्टॉल कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। इस पर हमने वीडियो बनाई है, आप
चेकआउट कर सकते हो हमारे चैनल पर। वैसे जितने भी हमने इस वीडियो के अंदर फोन रखे हैं ना, उन पर हमने वीडियो बनाई है। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हो तो वो वीडियो पहले चेक कर लेना, उसके बाद फोन बाय करना, आपको प्रोज एंड कॉन्स अच्छे से पता लगेंगे। इसके अलावा इस फोन के अंदर स्पीकर्स मोनो है भाई, लाउडनेस कम लगे और ये वो इमर्सिव एक्सपीरियंस भी नहीं आता जो कि 30,000 वाले स्टीरियो स्पीकर वाले फोन भी ऑफर कर देते हैं। इसके अलावा भाई इसमें हैप्टिक्स आपको स्प्रिंगी मिलते हैं और उनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, आपको बंद ही करने पड़ेंगे, वो जब भी चला पाओगे, वरना फोन बहुत ज्यादा वाइब्रेट करता है और हाथ में इरिटेशन फील होती है। तो ये इसकी कुछ कमियां हैं। तो अगर आप इन कमियों के साथ इस फोन को एक्सेप्ट कर सकते हो तो ठीक है, वरना वीवो का एक और फोन है X80, थोड़ा इससे बेहतर फोन है। उसके अंदर 9000 प्रोसेसर है, गेमिंग अच्छी हो जाती है। हमने भाई फ्लैगशिप से भी कंपेयर करा था उसे लास्ट टाइम, बस उसके अंदर ब्राइटनेस ड्रॉप का थोड़ा सा इशू है जो कि हार्डकोर गेमिंग पर होगी, बट गेमिंग अच्छी है। कैमरा इससे फार बेटर है। इन हैंड फील तो भाई उसकी बिल्कुल प्रीमियम मिलती है, तो मैं कहूंगा कि आप उसको देख सकते हो। बस कमी यह है कि वो 1 साल पुराना फोन है और शायद उसके फ्रंट में 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलती है, तो यहां पर दो चीजों में आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। बट फोन मैं ये कह सकता हूं कि ऑल ओवर इससे मेरे को ज्यादा अच्छा लगा था। अब अगर आपको चाहिए अच्छे सॉफ्टवेयर वाला फोन इसी प्राइस के अंदर, तो भाई OnePlus का 11R है, जिसमें आपको कैमराज में थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ऊपर से परफॉर्मेंस में भी। रीजन देता हूं क्योंकि वहां पर प्रोसेसर भले ही बढ़िया 8+ Gen 1, लेकिन भाई वो अंडर क्लॉक किया हुआ है। हमने काफी सारे फोन से कंपेयर करके देखा था, परफॉर्मेंस इसकी बेकार है। यहाँ पर आप थोड़ी बहुत कैजुअल गेमिंग कर सकते हो, लेकिन जो दूसरे फोन इस प्राइस के अंदर ऑफर कर रहे हैं उतनी गेमिंग नहीं हो पाएगी और कैमराज भी थोड़े वाइट करते हैं। अदरवाइज इस बार OnePlus ने कैमरा थोड़े से इंप्रूव तो करे हैं। तो अगर आपको अच्छे सॉफ्टवेयर वाला फोन चाहिए तो OnePlus 11R मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूं और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इससे ऊपर थोड़े और पैसे डाल के जो फोन आता है, ये है Nothing Phone 2। अब इस फोन के अंदर बहुत सारी चीजें अच्छी हैं, जैसे कि इसकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया मिलती है, 8+ Gen 1 है भाई, गेमिंग अच्छी हो जाती है, इसके अंदर कोई हीटिंग इश्यूज नहीं है, ना ही बैटरी ड्रेन है, तो बैटरी बैकअप भी इस फोन का काफी बढ़िया मिल जाता है। अगर आप नॉर्मल टू हैवी यूजर हो, एक दिन का आराम से निकाल देता है, कोई ब्लोटवेयर नहीं है यूआई के अंदर। एंड ऊपर से इस बार जिन्होंने कस्टमाइजेशन थोड़ी सी ऐड करी थी, अपने फोन को अपने हिसाब से ढाल सकते हो, तो ये बेस्ट पार्ट है इसके यूआई का। और इसमें आपको अपडेट भी पूरे 5 साल की मिलेंगी, जो कि इस प्राइस रेंज की काफी कमी फोन दे रहे हैं, सिर्फ सैमसंग ही दे पा रहा है। तो यहाँ पर भाई सैमसंग को पूरा कंपटीशन दे रही है। इसके अलावा कैमराज भी इस फोन के अच्छे हैं। अगर आपको थोड़े से नेचुरल टाइप कलर पसंद है ना, तो डेफिनेटली आपको इसके कैमरास पसंद आएंगे। एंड वीडियो रिकॉर्डिंग भी इस फोन की बढ़िया है। बट यहाँ पर इस फोन के अंदर जो मेरे को एक सबसे बड़ी कमी लगी है वो है इसकी इन हैंड फील। अब यहाँ पर इन हैंड फील ना भाई, अभी अगर आप 30,000 का मोटरोला का भी कोई फोन उठाओगे, कोई भी ब्रांड का फोन उठाओगे, तो भाई उनकी इन हैंड फील लगती है कि मैं 30,000 वाला फोन चला रहा हूँ। ये 40-45,000 रुपए वाला फोन है और ये काफी ज्यादा ओल्ड फील कराता है। मतलब एक तो मोटा लगता है और ऊपर से जो बैक डिजाइन है ये नया फील नहीं कराता। जैसे कि Nothing Phone 1 आया था, उसका भोकाल था, लोग कहते थे भाई ये तो Nothing Phone 1 है। लेकिन अब आप Nothing Phone 2 खरीदोगे और दिखाओगे ना किसी को, तो वो बताएगा नहीं कि Nothing Phone 1 है या 2 है, क्योंकि इन्होंने बहुत माइनर चेंजेस करे हैं। और कवर लगाने के बाद तो भाई बिल्कुल बेकार एक्सपीरियंस लगा मुझे इन हैंड फील के मामले में। तो यहाँ पर ये चीज तो है कि भाई आपको वो वाला मजा नहीं आएगा इन हैंड फील में, बट बाकी चीजों में देखा जाए तो फोन एक नंबर है, मैं कंसीडर कर सकता हूँ। और थोड़े बहुत फ्लैगशिप फीचर भी हैं, जैसे रिवर्स वायरलेस चार्जिंग और वायरलेस चार्जिंग, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है इसके पास। अब नेक्स्ट फोन जो है ये iPhone 13 और ये 40-45 हजार रुपए का मिल रहा है। लेकिन अभी मैंने देखा ना कि सेल में iPhone 14 भी 50,000 रुपए का मिलने वाला है फिर से। अब दोनों के अंदर अगर 5,000 रुपए का डिफरेंस है तो मैं कहूंगा iPhone 14 ले लो, लेकिन अगर भाई 10,000 रुपए का डिफरेंस है तो मैं कहूंगा iPhone 13 ले लो। रीजन सीधा सा है, सारी चीजें सिमिलर हैं, बिल्ड दोनों की सेम मिलती है, साइड का फ्रेम दोनों का सेम है, कैमरा परफॉर्मेंस सेम है, हमने कंपैरिजन भी किया है, आप चेकआउट कर सकते हो जाके। इसके अलावा भाई डिस्प्ले सेम है, दोनों में 60 हर्ट्ज का पैनल मिलता है, जो कि इस प्राइस के अंदर अभी देखा जाए तो भाई बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि स्मूथनेस की कमी लगेगी। बाकी आपको नोच मिलती है, यहाँ पर डायनेमिक आइलैंड नहीं है। डायनेमिक आइलैंड के लिए आपको iPhone 15 बाय करना पड़ेगा, ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। इसके अलावा भाई कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है इस प्राइस के अंदर, मैं खुल के कह सकता हूं। अगर आप व्लॉगिंग करना चाहते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए फोन लेना चाहते हो, इस फोन को सीधा रिकमेंड किया जा सकता है, मतलब दोनों ही फोनों को रिकमेंड किया जा सकता है। बाकी बैटरी बैकअप भी एक दिन का आराम से निकाल देगा और स्पीकर्स वगैरह, हैप्टिक्स वगैरह, फुल एक्सपीरियंस मस्त है। और यहाँ पर आपको अपडेट भी तगड़ी मिलेगी पूरे 5 साल की। अब तो iPhone 14 में खैर 1 साल कम हो गया, 13 में 2 साल कम हो गई है, तो यहाँ पर माइनस कर लेना। लेकिन हमने ये भी देखा है कि एप्पल भाई ज्यादा टाइम की अपडेट दे देता है। तो यहाँ पर भाई ये दोनों फोन हैं। अब लेकिन अगर आपको iOS नहीं बाय करना, तो हमने जितना भी देखा भाई एंड्रॉइड फोन के अंदर तो यही फोन थे जो हमने आपको ऊपर बताए 50,000 के अराउंड। लेकिन अगर आप थोड़ा और एक्स्ट्रा पे कर सकते हो तो मैं कहूंगा फिर आप 65,000 रुपए में Samsung S23 देख लेना, क्योंकि डिस्काउंट में रिलायंस डिजिटल में आपको आराम से इतने का मिल जाएगा 65 के अराउंड। नोट FE S23 नॉर्मल वाला, वो छोटू वाला। इसके अलावा आप देख सकते हो सैमसंग का 1 साल पुराना S22 अल्ट्रा, वो भी अराउंड इतने का मिल जाएगा डिस्काउंट में। वो काफी अच्छे फोन है, हीरा कहूंगा मैं उन दोनों को। और S23 FE से दूर रहना भाई। तो यही कुछ फोन थे जो कि 50,000 रुपए के अराउंड हमें अच्छे लगे। और अगर आपको लगता है कि कोई फोन हम मिस कर गए हैं लिस्ट में, तो वो आप हमें कमेंट में बता सकते हो। मेरा नाम पीयूष है, मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इस वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद द HFV अनबॉक्स गाइस।